बिहार में टुवर्ड्स पटना से आप मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी की तरफ जाएंगे तो एनएच के पास ही एक अपना टाउनशिप है। उसके बगल में हम लोग एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का परमिशन आते ही वर्ल्ड क्लास का यूनिवर्सिटी वहाँ दे। और कौन कौन उसको अप्लाई कर सकते हैं? मतलब आपके जो भी यूनिवर्सिटीज़ आएगा, मतलब जैसे कि आप हर वर्ग के लोगों को मतलब उन पे ही फोकस कर रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ग को आपका है कि इन्हीं को ही पढ़ाना और लिखाना आगे बढ़ाना? नहीं, वर्ग में इसमें किसी को बांटा नहीं गया है। इसमें क्या है कि जो आप रियल एस्टेट में थे तो मतलब अभी भी है उसमें, तो ये चीज़ों के लिए आपका इतना इंटरेस्ट कैसे आया और इसमें कैसे आप आ गए? मेरे पिताजी भी कहते थे कि कुछ भी कमाओ तो कुछ सोशल सिस्टम के लिए भी करो। संजीव कुमार सर, वेलकम टू ओडिशा टॉक्स। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर, पहले तो आप कैसे हैं ये बताइए? मेरा बढ़िया चल रहा है, सब चल रहा है, काम चल रहा है, मैं अच्छा हूँ। आप एक रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत साल से हैं, और उसके साथ सर आपका अभी जो फाउंडेशन है जिसका नाम है उमानंद ईस्टर्न फाउंडेशन, हम पहले तो इसके बारे में बताइए, इसका ये नाम कहाँ से आया और इस जो फाउंडेशन है इसका रीज़न क्या है? ये नाम जो आया उमानंद ईस्टर्न फाउंडेशन, ये आया मेरे पिताजी का नाम नंद किशोर प्रसाद, मेरी माताजी का नाम उमा प्रसाद, वो लोग नहीं रहे। और मेरे पिताजी का विजन था कि जो भी अर्न करो कुछ समाज को भी दो, और हमारी कंपनी है ईस्टर्न एस्टेट, उससे ईस्टर्न आया। तो उमानंद ईस्टर्न फाउंडेशन है जो अब हर ईस्टर्न रीजन में भी जहाँ जहाँ अपने लैंड बैंक है, अपना एरिया है, बड़े टाउनशिप बन रहे हैं, उसके आसपास हम लोग एजुकेशनल हब दे रहे हैं। जैसे ITI, डिप्लोमा, लॉ कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, AI से जुड़ा हुआ रिसर्च। और बिहार में टुवर्ड्स पटना से आप मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी की तरफ जाएंगे तो एनएच के पास ही एक अपना टाउनशिप है। उसके बगल में हम लोग एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का परमिशन आते ही वर्ल्ड क्लास का यूनिवर्सिटी वहाँ दे। और ये टोटल सेक्शन 8 में 8 की कंपनी है जो नॉन प्रॉफिटेबल है। मतलब समाज के लिए हम लोग रिमोट विलेजेस में और अर्बन हो या रूरल हो, यंग को सभी को रोजगार मिले, और इसी विजन पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जो भी कमाओ उसमें से कुछ पैसा सोशल सिस्टम के लिए देने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ये बेसिकली आपको जो आप कर रहे हैं, जो फाउंडेशन का मेन मकसद है वो एजुकेशन देना और एम्प्लॉयमेंट देना। एजुकेशन देना, एम्प्लॉयमेंट देना। जैसे बम्बो मिशन के तहत बांस से जुड़ा हुआ माने ग्रास रूट पे बहुत सा विजन तो बहुत सा है, लेकिन जैसे जैसे रिसोर्सेज आएंगे, पहला है कि अभी एजुकेशन का हब तैयार करें कि सभी लोगों को जो जहाँ हैं वहाँ से पलायन करके दूसरे जगह जाना पड़ता है, तो वो अपने ही जगह पे वहाँ से अपने स्टेट में ही रह के वहाँ से अपनी स्टडी पूरा कर लें। और रोजगार की भी प्लान है जो आगे हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। ये आपने ईस्टर्न दिया है तो क्या, और आप अभी जैसे बताए कि बिहार में कुछ कुछ जगह पे आप बनाने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किए हैं, तो ये कौन से स्टेट और कौन से जगह तक सीमित है? जैसे अपना जो है, जैसे सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी के बीच में है, तो वहाँ पे एजुकेशनल हब आएगा। फिर बिहार में है, टुवर्ड्स पटना मुजफ्फरपुर के बीच में है, तुर्की एक जगह है, वहाँ पे आएगा। फिर पटना अपना बिहटा में एक टाउनशिप है, और वहाँ पे लैंड बैंक है, वहाँ पे आएगा। जहाँ लैंड हो, जहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो कम लागत लगेंगे तो हम लोग वहाँ पे सर्वाइव जल्दी करेंगे, जल्दी जो मिशन है वो जल्दी पूरा होगा। जैसे रांची में डायमंड सिटी अपना बन रहा है, तो उसमें उसके अगल बगल लैंड बैंक है, उसमें हम लोग करेंगे। फिर यहाँ कटक भुवनेश्वर NH पे डायमंड सिटी है, यहाँ तो बहुत लैंड बहुत कॉस्टली है, लेकिन उसके आसपास कोशिश में है कि कहीं से थोड़ा 2 किलोमीटर दूर ही सही वहाँ मिल जाए। फिर पुरी में हमारा साक्षी गोपाल में है, वहाँ भी
स्टार्ट करने के उसमें है, जो अगले 3 से 4 सालों में हम लोग कर रहे हैं। जैसे अब उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, मेनली आपका फोकस इसी एरिया में, इसीलिए आपने वो ईस्टर्न जोन वाला जो नाम में भी है। हाँ हाँ, ईस्टर्न स्टेट जब से हम लोग काम शुरू किए ईस्टर्न स्टेट का, तो इसीलिए इस एरिया को फोकस किए कि हमारा टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड के 35 करोड़ का पॉपुलेशन यहाँ से हम लोग कवर अप कर सकते हैं। एजुकेशन हो, हाउसिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या रूरल रोजगार का हो, तो इसके लिए क्योंकि जैसे सिलीगुड़ी है तो सिलीगुड़ी और बिहार हो गया, तो अब जैसे बंगाल का पॉपुलेशन, बंगाल को भी पूरा कवर कर लेंगे, यूपी को भी कवर करेंगे, नेपाल कवर हो सकता है, फिर ऊपर 7 स्टेट्स हैं वो सिलीगुड़ी से कवर अप हो सकता है, और सभी का फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास का देने के पक्ष में है। मैंने हम लोग वैसा ही काम कर रहे हैं, हमारी टीम वैसा ही काम कर रही है। तो ये जो फाउंडेशन होगा, ये आप जैसे बता रहे थे कि अर्बन हुआ रूरल हुआ दोनों एरिया के बच्चे आके पढ़ सकते हैं वहाँ के, वो जो मेनली रहेगा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपका मकसद रहेगा। तो ये कौन कौन उसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपके जो भी यूनिवर्सिटीज़ आएगा, मतलब जैसे कि आप हर वर्ग के लोगों को मतलब उन पे ही फोकस कर रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ग को आपका है कि इन्हीं को ही पढ़ाना और लिखाना आगे बढ़ाना? नहीं, वर्ग में इसमें किसी को बांटा नहीं गया है। इसमें क्या है कि जो जैसे जिनके पास पैसे हैं वो कहीं भी अपने बच्चे को भेज सकते हैं, लेकिन उसी स्तर का वहाँ ही अगर हम लोग दे देते हैं, अपना यूनिवर्सिटी हो या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो, तो वो बाहर भेजेंगे नहीं। चाहे भेज भी सकते हैं, लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज कम है, जैसे हम अधिकतर किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सब्सिडाइज्ड रेट में हम लोग सब्सिडी करके कुछ कम करके उन लोगों को भी एक टेक्निकली उतना साउंड कर देना है, इतना वो करे कि आगे रोजगार में उनको लाइफ के डे टू डे जो इतनी जो है बेरोजगारी है, वो खत्म होगी। जब स्टडी होगी तो उसको खत्म होगा। इसलिए हम मेनली आपका ये है मकसद है कि जो लोग मतलब पैसों के मामले में हुआ या फिर अपने जगह से बाहर नहीं जा पाते हैं अपने स्किल डेवलप करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, उन सबको ऊपर उठाना है, उन सबको वो एजुकेशन देना है जो वो भी डिज़र्व करते हैं, पर उनके फाइनेंशियल कंडीशन हुआ या फिर मतलब एसेसिबिलिटी नहीं रहता है, उसके वजह से वो नहीं जा पाते हैं, उनको आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। हाँ, वो हम लोग उस तरह का पूरा प्लान चेकआउट कर लिए हैं, और उसके लिए जो फंड की आवश्यकता है, जैसे लैंड बैंक अपने ईस्टर्न स्टेट के पास है, तो लैंड बैंक ईस्टर्न स्टेट के पास है, तो टाउनशिप बन रहा है, तो उसमें तो हम लोग कुछ पैसा उसमें से भी लगाएंगे इसमें, और कुछ पैसे इससे भी, जैसे मान लीजिए कि सब अगर 100% वो होता है, एडमिशन होता है, 25% हम लोग ऐसा रखेंगे कि जो बच्चे जो नहीं दे पा रहे हैं, जिनके वो है वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उसी में मेकअप करेंगे 75% से, मतलब मुनाफा का रेशियो कम रखेंगे कि काम भी चल जाए और हमारा जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो। मतलब ये नहीं कि टोटल सोशल सिस्टम में काम करके काम ही ना हो, तब काम को ऐसे करना है कि वो सक्सेसफुल करना है और लंबे समय तक करना है, क्योंकि ये बहुत छोटा, मतलब 0.001% ही सही हम लोग इस सोशल सिस्टम में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पे हो सकता है बशर्ते कि ये सस्टेन करे लंबे समय, ज़्यादा टाइम, 2 साल 4 साल तक अगर सस्टेन कर जाता है, 5 साल सस्टेन कर जाता है, तो ये गांव स्तर पे चला जाएगा, पंचायत स्तर पे चला जाएगा। स्किल ट्रेनिंग, फिर उसका प्रोडक्ट लेके फिर मार्केटिंग करना, बहुत सा काम हम लोग कर रहे हैं। आप रियल एस्टेट में थे, तो मतलब अभी भी है उसमें, तो ये चीज़ों के लिए आपका इतना इंटरेस्ट कैसे आया और इसमें कैसे आप आगे? नहीं, एक्चुअली जब हम मेरा
पहला जब हम एमबीए करने के बाद जब काम शुरू किए तो हम टेक्निकली रोड का डीबीआर बनाते थे, फिर फ्रूट्स का काम करते थे, फ्रूट्स मतलब ट्रेडिंग करते थे। उस समय इतना फ्लाइट और ये सब होता नहीं था, तो हम लोग ट्रेन से, बसेस से, ट्रक से भेजते थे। उसके बाद वो दोनों काम से देखे, और एक बिहार में एक नवयुवक समिति करके एक सोशल सिस्टम बनाए थे, जिसमें जो उस समय बाहर लोग बहुत जाते थे, तो हम लोग उनको अपना पूरा टीम से उसको मदद करते थे, नहीं बाहर नहीं जाओ, यहीं काम करो। लेकिन उसमें क्या था कि हर जगह पे पैसे की जरूरत होती थी, कि अब कोई भी काम करो तो पैसा अर्न करने का सबसे अच्छा तरीका था कि रियल एस्टेट में आते हैं। तो पटना से रियल एस्टेट की शुरुआत, अपना लैंड लिए, टाउनशिप बनाना शुरू किए। ये सब काम 5 साल पहले हो जाता, लेकिन क्या था कि उसके बाद बहुत से गवर्नमेंट के रूल्स आ गए, जो अच्छा भी है, रूल्स के हिसाब से काम करना है। जैसे जीएसटी आ गया, ये आपका कोरोना आ गया, फिर रेरा आ गया, तो रियल एस्टेट में थोड़ा बंधन हो गया। तो फिर हम लोग हमारा ईस्टर्न एस्टेट जो कंपनी है, ईस्टर्न एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो अपना लैंड पे हर जगह टाउनशिप बना रही है। ईस्टर्न रीजन में बहुत सा लैंड अपना लिया हुआ है, उसमें टाउनशिप बनाती है। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास फिनेंशियल फ्रीडम हुआ। तो फिनेंशियल फ्रीडम से अब अधिक सोच सकते हैं, लैंड भी है, फिनांस भी है, जो है ना कि अब बेचेंगे, अगर 15% की मार्जिन 10% तो 2% 3% इसमें भी लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों काम, तो उस समय ये सोच के किए थे कि 5 साल तक 7 साल तक ये सब करेंगे, उसके बाद इसमें इस तरह का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये करना चाहिए। और मेरे पिताजी भी कहते थे कि जैसे हम लोग के यहाँ लीची का बहुत पेड़ है, आम का है, खेत की है, तो उस समय लैंड का उतना वैल्यू नहीं था, अब तो बहुत लैंड का वैल्यू हो गया। लेकिन क्या है कि वो कहते थे कि कुछ भी कमाओ, वो एज ए प्रोफेशन इंजीनियर थे, लेकिन कुछ भी कमाओ तो कुछ सोशल सिस्टम के लिए भी करो। वही हम लोग कर रहे हैं, उन्हीं की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं उमानंद ईस्टर्न फाउंडेशन के तहत, जो हमें लगता है कि जो 5 साल पीछे हैं, लेकिन अगले 5 सालों में इसको एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो मतलब आपका इसको लेके विज़न जो है वो 5 साल में इसको एस्टेब्लिश करने के बाद आप उसको सस्टेन करके ज़्यादा टाइम तक रखें, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म में इसको आप क्या सोच रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगा? लॉन्ग टर्म में इसको भारत के विकास के लिए जो डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जितना होता है उतना कर रही है बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन हम लोग जैसे छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो सोशल सिस्टम के लिए सोच रहे हैं, वो उनको करना चाहिए पूरे भारत के विकास के लिए। अभी ईस्टर्न जोन में हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि अपने पास लैंड बैंक है, उतने लोग हैं, उतने रिसोर्सेज हैं। इसको हम लोग ले जाएंगे इंडिया स्तर पे, पूरे भारत के डेवलपमेंट में गाँव स्तर पे ले जाएंगे। और अभी अगले साल दुबई में भी अपनी ऑफिस खुलेगी, कि जो बाहर से भी लोग यहाँ आए, और यहाँ के लोग भी बाहर जाना जो चाहते हैं, उनके लिए हम लोग बिजनेस कहें, क्योंकि फॉरेन करेंसी भी आएगी, तो उसके लिए हम लोग वहाँ भी ऑफिस खोल रहे हैं अगले मार्च के बाद से। जैसे हमारे इंडिया में जो यूथ है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास अच्छा मतलब एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जो कंप्लेंट्स आती है, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब आप उसके लिए, जब आप जैसे लोग अगर थोड़ा सा अपने जो हिस्से में टाइम निकाल के, अपने रिसोर्सेज लगा के, अगर आप भी देश को बढ़ाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशंस करें, तो ये प्रॉब्लम एक लॉन्ग टर्म में सॉल्व भी हो सकता है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो इसको मतलब एक सोच के, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, और ये दुनिया को अगर आपकी मतलब कुछ गिफ्ट कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है।
तो हम होप करते हैं कि आप आगे जाके बहुत लॉन्ग टर्म में जो भी आपका विज़न है, जो भी आपका मिशन है, वो फुलफ़िल होए। और हम ये भी आशा करते हैं कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं भी, वो आके जुड़े और आपसे कुछ सीख के भी कुछ अलग से हेल्प करना चाहते हैं, तो वो हेल्प भी कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, कोई भी काम हम जिस मुकाम पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो काम अभी उमानंद स्टंट फाउंडेशन को डाला गया है, सेक्शन 8 में कंपनी में डाला गया है, झारखंड में इसका रजिस्ट्रेशन है, फिर अभी पुरी में ऑफिस ओपन हुआ है। तो है क्या कि हम लोग का अकेला तो कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता। हमारा है कि अभी से 1 साल के अंदर ऐसे 20 से 50 के बीच में ऐसे लोग डेवलप करें जिनमें धैर्य हो, जिनमें काम करने की एबिलिटी हो, जो सोशल सिस्टम के लिए काम कर सके, उस तरह के लोगों को हम तैयार कर रहे हैं। 5-7 लोग तैयार हो गए हैं और जिनको पैसा मिलेगा, उनके घर कैसे चलेंगे, पैसा तो मिलेगा तभी तो घर चलेगा, तो वो मिलेगा, लेकिन उनका सोच हो कि हम फिर वो 50 आदमी फिर 1000 आदमी को बनाए, तो इस तरह से बनेगा तभी काम होगा। अकेले मेरे हाथ से अकेले तो हमें जितना स्किल जितना आता है उतना कर सकते हैं, उतना सिखा सकते हैं, उतना बता सकते हैं, हमारे पास जितना टाइम है जितना हो, लेकिन जितना आदमी बनेगा, जितना काम होगा, उतना ही काम ये फैलेगा और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेगा। चेन सिस्टम बनना चाहिए। चेन सिस्टम में, सोशल सिस्टम में काम होगा और पूरा ट्रांसपेरेंट काम होगा। मतलब ये नहीं कि कुछ हिडन, कुछ होता है ना कि कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट होगा कि जो जिनको रोजगार देना है, तो अगर कोई ऐसा है कि उसमें उस एरिया का है और उसको बहुत चीज़ नहीं आता है, तो उसको ट्रेनिंग दे देंगे 2-3 महीना का, 4 महीना का ट्रेनिंग देंगे, उसके स्किल को बढ़ा के काम दे देंगे। विजन अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे लोग होने चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आएंगे तो उनको केवल पैसा चाहिए, रिटर्न जो हाँ बस तो ऐसे लोग ठीक है, उन लोग के लिए भी काम हो रहा है, रियल एस्टेट में तो हो ही रहा है। वैसे लोग उसमें लोग काम कर ही रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में बहुत से लेबर्स काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम के लिए जो सोशल इम्पैक्ट डाल सकता है, जिसका विजन हो कि हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाएं, वैसे लोगों को हम लोग मेरा विजन है कि वैसे लोगों को अभी डेवलप करेंगे। तो आप स्कूल कॉलेज दोनों के लिए मतलब इंटरेस्टेड हैं, या फिर अभी के लिए आपका क्या है, जो यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन से टाइप के एजुकेशंस मिलेगा, वो थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। जैसे क्या है कि देखिए, इस रीजन में जो लाइसेंस मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और किसका कहाँ पे किसकी ज़रूरत है, तो लिस्ट तो बहुत लंबा है। लिस्ट है कि जैसे डिप्लोमा, टेक्निकल, ITI, मतलब छोटा से लेके और अपर लेवल तक, लॉ, यूनिवर्सिटी, AI, फिर रिसर्च, ओशन का रिसर्च, समुद्र का रिसर्च भी हो और यूनिवर्स का भी रिसर्च, तो उसके लिए रिसर्च सेंटर, AI, मतलब सर्टिफिकेशन कोर्स भी हो और उसमें रिसर्च भी हो, तो ये सभी जहाँ पे जैसा सुटेबल होगा वैसा हम लोग करेंगे। कोई एक जगह ऐसा ना हो कि अगर खोल लें और चले ही नहीं। मैंने उसके लिए आप डिमांड के हिसाब से देखेंगे कि जगह का क्या डिमांड है, कौन सा जगह पे कौन सा एजुकेशन की जरूरत है, उस हिसाब से आप एस्टेब्लिशमेंट करें। एस्टेब्लिशमेंट जैसे यहाँ नर्सिंग का है, बहुत अच्छा चलेगा, यहाँ डिप्लोमा बहुत अच्छा चलेगा, इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा चलेगा, यहाँ BEd का मामला होगा तो BEd बिहार में चलेगा, सब लोग शिक्षक बनने चाहते हैं, यहाँ पे बहुत है, लेकिन यहाँ की पॉलिसी में वो नहीं है। बंगाल की पॉलिसी अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ मिलके ही काम करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ के गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करने होंगे, और पूरा हम लोग 100% फॉलो करके शुरू से चलते आ रहे हैं और अभी भी चलेंगे। वो जो शिक्षा का जो मंदिर होगा वो उतना आप चाहते हैं कि उतना पवित्र रहे, और वो जैसे आपका जो विज़न है, आपके विज़न के साथ साथ जो लोग उसको मैच कर पाते हैं वो लोग आपसे जुड़े आगे।
मतलब जैसे उनका भी वो सोच हो कि ट्रांसपेरेंसी हो, गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज़ है उसको फॉलो करें और उन एक साथ-साथ उनका सोशल सर्विस का भी मोटिव हो। नहीं, एक्चुअल क्या होता है ना कि हर आदमी के पास ये जितना सोच है, जितना हम बोल रहे हैं, हर आदमी ये सोचता है। हुँ, लेकिन करने के लिए क्या है ना कि कुछ आदमी को कुछ कारणवश कुछ में एबिलिटी नहीं होती है, कुछ में शिक्षा नहीं होता है, कुछ में हर आदमी चाहता है कि कुछ ना कुछ सोशल सिस्टम के लिए करे। हुँ, तो हर उस चीज़ को हम लोग को डेवलप कर देना है, तो अपने आप डेवलप हो जाए। उसको डेवलप करेंगे पहले, उन्हीं से काम कराएँगे। जैसे पुरी में 5 लोगों को अपॉइंट किए, हुँ, तो उसमें अलग-अलग एरिया में किसी को प्रॉब्लम ये था, किसी को कुछ प्रॉब्लम था। हुँ, ये नहीं कि हम लोग ये मापदंड रखें कि आप बहुत अच्छा आपकी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो हम लोग जो अधिकतर अपॉइंटमेंट होता है, उसमें मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, हाँ, उनको फिर डेवलप हम लोग कर लेंगे। देख लेंगे कि थोड़ा जैसे मीटिंग होती है तो हम लोग तो समझ गए कि ये क्या कर सकता है। फिर उसको डेवलप कर लेंगे। डेवलप करके उनको काम दे दिए, 1 महीने का भी काम दे दिए। मान लीजिए हम सब जगह तो विज़िट नहीं कर पाते हैं। महीना में 1 दिन हमारा पुरी में 1 दिन विज़िट हो जाता है। हुँ, जैसे उड़ीसा में अभी 3, 4, 5 दिनों तक हैं। हुँ, फिर झारखंड में 2 दिन रहे हैं। तो उसमें हर लोगों को जो ऊपर के जिनको हम लोग रख रहे हैं, उनको टास्क दे दिए कि अपना आप काम कीजिए। आप खुद सुपरवाइज़ करते हैं? हाँ, इस चीज़ को अभी करेंगे, अभी खुद सुपरवाइज़ करेंगे तब सक्सेसफुल होगा। हुँ। इसलिए कर रहे हैं।